हम सबने लगभग एक साथ ही कहा, क्या हुआ? ये तो हमारे मुखिया जी की बेटी महाकाय की बहन रंभा है, उसने कहा। उसके चेहरे पर तैरती हैरत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी इस बात से हम सब घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मुझे ध्यान आया कि रंभा ने कहा था कि जिसकी छवि मन में सोचोगे वो छवि इस दर्पण में दिखाई देगी। तो क्या मैं रंभा की छवि को ध्यान कर रहा था? उफ, ये क्या कर दिया मैंने। इससे पहले कि सारी मेहनत में पानी फिर जाए, मुझे इस रायते को समेटना होगा। मैंने फिर आंखें बंद की और किसी दूसरी लड़की की छवि का ख्याल करने लगा। यह इतना मुश्किल काम होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे ख्यालों में अभी भी पीछे मुड़कर देखती हुई रंभा का ध्यान आ रहा था। मैंने तुरंत ही अपने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का ख्याल अपने मन में लाने की कोशिश की और तभी उसने दोबारा दर्पण की तरफ देखा। अरे, अभी तो इसमें रंभा दिखाई दे रही थी, अब ये कैसे हो गया? इसमें तो किसी और की छवि दिखाई दे रही है। सच कहो, कौन मायावी लोग हो तुम? क्या करने आए हो यहां? भाई, तुम्हें भ्रम हुआ है। एक बार पुनः देखकर अपना भरोसा कर लो और हमें जाने दो। यहां से हमें जाने में भी अभी समय लगेगा और हमारे साथ हमारी बहन भी है। पांचों में से एक ने थोड़ी तेज आवाज में जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, ठीक है, जाओ तुम लोग। हो सकता है मुझे ही कुछ भ्रम हुआ होगा। ऐसा कहकर उसने अपने माथे पर हाथ रख कुछ सोचते हुए हमें हाथ से जाने का इशारा किया। इशारा पाते ही हम तुरंत वहां से ऐसे भागे जैसे पिंजरे से छूटकर कोई जानवर भागता हो। जैसे ही हमने हुंदरू की सीमा में प्रवेश किया, मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इस हुलिये में दुकान गया तो मुझे शुक्रात चाचा को कितना हिसाब देना पड़ेगा। हालांकि हिसाब तो मुझे अभी भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने घंटे तक मैं गायब जो रहा। मैंने उन सबको रुकने के लिए कहा और वहीं से उनसे अपने अपने रास्ते जाने की इजाजत मांगी। उन सभी 5 भाइयों ने मेरा शुक्रिया कहा और फिर मिलने का वादा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। मैं भी शुक्रात चाचा की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि शुक्रात चाचा मुझे देखकर न चौंके, न नाराज हुए और ना ही उन्होंने मेरे गायब रहने के बारे में मुझसे कुछ पूछा। मैं वैसे तो मन ही मन इस बात से खुश था कि मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा अकेले रहते हुए मुझे इस बात की आदत ही नहीं थी। पर यह दुनिया जिसमें मैं अब आकर फंसा था वो अजीब है। वहां होने वाली घटनाएं अजीब है। ऐसे में शुक्रात चाचा का मेरे गायब होने के बारे में कुछ भी ना पूछना मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा था। कहीं शुक्रात चाचा को सब पहले से ही तो नहीं पता? तभी शुक्रात चाचा बोल पड़े, चलो अब घर चलते हैं। आप बहुत थक गए होंगे और विलंब भी बहुत हो गया है। मैं तो बिल्कुल नहीं थका चाचा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने शक करते हुए सवाल किया। शुक्रात चाचा बहुत विद्वान हैं और मेरी मंशा समझ गए। चलो घर चलकर भोजन करते हैं, फिर विस्तार से बताता हूं, चाचा ने कहा। मतलब मैं सही समझ रहा था कि चाचा को शायद सब कुछ पता है। हम घर पहुंचे और चाची ने बहुत प्यार से भोजन परोसा। भोजन करते वक्त भी मैं इस इंतजार में रहा कि चाचा शायद मुझे कुछ बताएंगे या मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन वो चुपचाप खाना खाते रहे। मैंने भी सोचा कि शायद मेरा वहम हो। वो दर्पण कहाँ है राजकुमार? जैसे ही चाचा ने पूछा, मेरे हाथ से कौर छूटकर जमीन पर गिर गया। भोजन कर लीजिए राजकुमार और उसके बाद वो दर्पण मुझे दे दीजिएगा, चाचा ने कहा। चाचा, आपको ये सब कैसे पता है? और अगर आपको पता था कि ये सब होने वाला है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों मुझे खतरे में झोंक दिया? मेरी बातों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी।
धीरे धीरे आप स्वयं सब जान जाएंगे राजकुमार। इस समय मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अभी आप आराम करिए, सुबह फिर दुकान पर जाना है। आपके लिए कल फिर एक अलग सीख और अनुभव वाला दिन होगा। मेरी नाराजगी के बाद भी चाचा ने बहुत शांति से जवाब दिया। जंगल में अदृश्य जड़ी बूटी पहचानने की शक्ति, रंभा का चेहरा, दर्पण का कमाल और चाचा की पहेली नुमा बातों को सोचते सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई, मालूम ही नहीं पड़ा। आधी रात का समय हो रहा होगा। अपने सिरहाने टटोलकर मैंने पानी का बर्तन देखा, पर वहां पानी नहीं था। तंग आकर मैं उठा और रसोई की तरफ चल दिया। पानी पी ही रहा था कि सामने से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मेरे हाथ से पानी का बर्तन गिर गया। मैं उन आंखों को देख रहा था और वो दो आंखें मुझे देख रही थी। मैं वहीं जड़ हो गया। जब मैंने ये देखा कि वो आंखें मेरे करीब आती जा रही है। ये एक 10 मीटर लंबा और विशालकाय भेड़िया था जो मुझसे बस 10 कदम की दूरी पर था। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में कभी चिड़ियाघर तक नहीं गया, क्योंकि ऐसे खूंखार जानवर को पिंजरे में बंद देखकर भी मुझे डर लगता था। फिर ये तो साक्षात मेरे सामने खड़ा हुआ था और कभी भी मुझ पर झपट्टा मार सकता था। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कम से कम सोते वक्त तो परीक्षा मत लो भगवान। भेड़िया मेरे पास आते जा रहा था। मैं पीछे की तरफ सिमट रहा था। मेरे पैर लगता था कि वहीं जम गए हैं, जिनमें हिलने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। और फिर भेड़िया मुझ पर झपट पड़ा। मैं बहुत जोर से जमीन पर गिरा। तभी मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही मरना है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। अगर बच गया तो अपने बच्चों को, पोते पोतियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाऊंगा। बस ऐसा सोचकर मैंने पूरी ताकत लगा दी और भेड़िए को दूर धकेल दिया। भेड़िया भी फिर भेड़िया था, और वो भी ऐसा जैसा कभी ना देखा ना सुना। वो मुझ पर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। मैं अब निढाल हो चुका था। जादुई घास से मिले शरीर और ताकत का इस्तेमाल मैं कर चुका था, पर अब वो भी शायद कम पड़ रही थी। अब अगर थोड़ी देर और लड़ाई चली तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। मैं जितना निढाल हो रहा था, वो भेड़िया उतना ही गुस्से में और खूंखार हो रहा था। मेरे पास संभलने का भी वक्त नहीं था। तभी क्षण भर बाद मेरा हाथ जेब में पड़े पत्थर पर गया। शायद अब यही मेरा सहारा था। यह सोचकर मैंने उसे मुट्ठी में पकड़ा और मन ही मन कहा, आज तू दिखा दे, तू ही है मेरा सहारा। तुझे दोस्त तो मैं पहले ही मान चुका हूं दोस्त। मेरे इतने कहने भर से वो पत्थर एक छोटी गोली में बदल गया। उधर भेड़िया पीछे होकर सिर नीचे झुका, अपने पैर जमीन पर रगड़कर मुझ पर एक जोरदार का आखिरी वार करने की तैयारी में था। मैं अब अपनी जिंदगी से खींच गया था और इस गोली को देखकर चिल्ला उठा, ये कैसा मजाक है, और वो भी इस वक्त जब मैं मौत के सामने खड़ा हूं। उसे खा ले मूर्ख। एक आवाज आई। ये किसकी आवाज थी? कहां से आई थी? ये सोचे बगैर मैंने झट से उसे मुंह में डाल दिया। गोली अंदर जाते ही जैसे मुझ में बिजली की फूर्ती आ गई। उधर भेड़िया मुझ पर वार करने को दौड़ा और मैं तेजी से दूसरी तरफ पलट गया। वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। मुझ में तो हिलने की भी शक्ति नहीं थी और अचानक ऐसी फुर्ती। मैं बार बार इसी तरह भेड़िए को चमका देने लगा। मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी।
उस गोली से मिली हुई फुर्ती से मैं अब भेड़िए को थका रहा था, जैसे पहले वो मुझे थका के निढाल कर रहा था। ये खेल नया था और मुझे इसमें मजा आने लगा था। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से गांव पहुंच गया हूं और कबड्डी खेल रहा हूं। इस खेल में हम गांव के लोग माहिर थे, पर भेड़िए के साथ कबड्डी खेलूंगा ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार भेड़िया थक कर जमीन पर गिर पड़ा और कातिल आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। इतने ताकतवर जानवर की इतनी निरी आंखें देखकर मुझे दया आ गई। मैं उसके पास गया, डरते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि वो पलटकर मुझे देख भी पाता। मैं उस पर हाथ फेरता रहा और उसकी दौड़ती हुई सांसें धीमी होने लगी। मैंने हाथ फेरते हुए उससे कहा, मैं नहीं जानता कि तुम यहां कैसे आए और तुम क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो, पर मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सुकून मिले। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं जो भी कह रहा था पूरे मन से कह रहा था। मेरे शब्दों में क्या था मुझे नहीं मालूम, पर इतना सुनते ही वो भेड़िया एक मनुष्य में बदल गया और मेरे पैरों पे गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मुझे यहाँ किसने भेजा, पर यह अवश्य बता सकता हूँ कि आप जैसे मनुष्य रूपी देवता पर हमला करके मैंने सही नहीं किया। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी जान छोड़ दी। उसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। आप जब भी मुसीबत में हो मुझे याद करिएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहते हुए उसने मेरे हाथों में एक छोटी सी थैली थमाई। ये क्या है और ये मुझे क्यों दे रहे हो? इसे विचित्र मुद्रा कहते हैं। मेरी ओर से ये उपहार समझकर रख लो। तुम जब भी इस थैली में हाथ डालोगे तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, पर कोई दूसरा जब भी इसे देखेगा ये खाली दिखाई देगी। तुम कहीं भी जाओगे ये तुमसे अलग नहीं होगी। मुझ पर करुणा दिखाने का बहुत आभार। अब मैं जाता हूं। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। मैं सोचता रहा कि आधी रात को ये मेरे साथ क्या हुआ। उठो राजकुमार, सूरज कितना चढ़ गया है। क्या सोने ही आए हो यहां? चाची ने आवाज दी। अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैंने चौंक कर उठते हुए पूछा। मैं तो तुम्हें अंधेरे से ही उठाने लगी थी राजकुमार, पर तुम पता नहीं नींद में किससे बात कर रहे थे। क्या कोई बुरा स्वप्न देखा? स्वप्न? नहीं चाची, वो स्वप्न नहीं था। कल तो मैंने आपका नुकसान भी कर दिया। मेरे हाथों आपका एक बर्तन भी फूट गया। क्या कह रहे हो राजकुमार? यहां तो सब ठीक है। सभी बर्तन एकदम पहले जैसे हैं। तुमने सच में कोई स्वप्न देखा होगा। चलो अब उठो और जलपान करके दुकान की तरफ जाओ। चाची ने हंसते हुए कहा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या हर दिन मुझे कोई नया आश्चर्य देखना ही होगा। सोचते हुए मैं उठकर तैयार होने लगा। नहाते हुए मैंने अपने शरीर में जगह जगह नाखून के गहरे खरोंचे देखी। सोचा कि चाची को जाकर दिखाऊं और कहूं कि यह स्वप्न नहीं था, यह सच था। पर मैं बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा। गोली की याद आते ही मैंने देखा कि मेरा पत्थर तो गायब नहीं हो गया, लेकिन पत्थर सही सलामत था और साथ में वो छोटी थैली भी। मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए भगवान को शुक्रिया कहा। तैयार होकर मैं दुकान पहुंचा। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए आप। आपको मेरी सेवा के लिए भेजा गया था और यहां तो आप अपनी ही सेवा करवा रहे हैं राजकुमार। ऐसा कहकर चाचा हंस दिए और मैं झेप गया
अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं न तो वो राजकुमार हूं जिसे वो सजा में आया हुआ अपना सेवक समझ रहे हैं, नहीं मेरी इच्छा है कि मैं यहां अब एक पल के लिए भी रहूं। सच में मैं सजा ही काट रहा हूं यहां। आपको लेखा जोखा करना आता है राजकुमार? चाचा ने पूछा। अरे चाचा, मैं तो बहुत अच्छे से कर सकता हूं, एक वही काम तो मुझे आता है, पर हमारे समय में हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर के साथ ये सब करते थे, मैंने उत्साह के साथ कहा। आपकी चाची सही कहती है कि आप नींद में कुछ बातें कर रहे थे। लगता है आप अभी भी नींद में ही हैं। चाचा ने हंसते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया। ठीक है चाचा, आप मुझे गणना का काम दीजिए, मैं अच्छे से करूंगा। मेरा ऐसा कहते ही चाचा ने मुझे बही खाता थमा दिया। मैं हिसाब में लग गया, चाचा भी अपने काम में लग गए। दोपहर हो चली थी और मैं लगातार चाचा के दुकान की पुरानी बहिया और उनका हिसाब देखने में लगा था। आज इतने दिनों बाद इस एनिमल किंगडम में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी भी आम जिंदगी है। चाचा, मैंने सारा बही खाता देख लिया है, सब ठीक भी कर दिया है, पर आपको दुकान से तो बहुत ही कम लाभ हो रहा है। दुकान से तो लाभ लेने के लिए उसमें कुछ लगाना भी पड़ता है बेटा। मेरे पास लगाने को कुछ है ही नहीं, जैसा चल रहा है बस चल रहा है। हम दो ही तो लोग हैं, किसी तरह जीवन बीत ही जाएगा। चलो अब भोजन के बाद आकर बाकी का काम करना, तुम्हारी चाची घर में प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं रास्ते भर चाचा की परेशानी के बारे में सोचता रहा। सोच रहा था कि इस इंसान ने मुझे रहने को घर दिया और अपने बच्चे के समान मेरी देखभाल करते हैं, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूं? तभी मुझे रात की घटना याद आई और उस आदमी का दिया हुआ उपहार भी। मैंने उस थैली को आजमाने का सोचा। दोनों से छुपकर मैंने उसमें हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो सच में एक सोने का सिक्का हाथ में था। मैं इतना उत्साह में था कि बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद भी कभी सोने का सिक्का देखा ही नहीं था। हाथ में लेने की तो बात ही दूर थी। मैंने एक एक करके 3 बार सोने के सिक्के उसके अंदर से निकाले और उसका मुंह बांधकर वापस अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। मेरे लिए यह नया खेल था, पर मैं अब सचेत भी था कि इसका इस्तेमाल तभी करूंगा जब इसकी बहुत जरूरत हो। मेरे पास जादुई घास से मिली शारीरिक शक्ति के अलावा 2 अमानतें थी जो मेरे मुश्किल समय में मेरे काम आएंगी। मैं चाचा के साथ दुकान वापस गया और अपना काम संभाल लिया। जैसे ही दुकान ग्राहकों से खाली हुई, मैंने चाचा का हाथ पकड़ा और वो 3 सोने के सिक्के उनकी हथेली में रख दिए। चाचा चौंक उठे। ये तुम्हें कहां से मिले राजकुमार? जहां तक मुझे पता है आप अपने साथ कोई मुद्रा नहीं लेकर आए थे। आप इसे रख ले चाचा और अपनी दुकान में और सामान बढ़ा ले, आपको इसकी जरूरत है, मैंने कहा। ये आम स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, इसका मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं। आप इन मुद्राओं के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह चौंक जाएंगे। आखिर शुक्राचार्य चाचा ने ऐसा क्यों कहा? क्या था उन मुद्राओं में खास? क्या श्लोक अब कोई नई मुसीबत में फंसने वाला था? क्या उसकी मुसीबतें कम होने वाली थी? कहां से आया था वो भेड़िया जिसने उसे ये विचित्र मुद्राएं दी? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुद्राएं नहीं है, लेकिन है तो मुद्राएं ही। आप इनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले तो इसमें कोई दोष नहीं।
मैंने चाचा की बात को काटते हुए कहा। राजकुमार, मैंने कहा ना कि इन स्वर्ण मुद्राओं का मिलना ही अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। आप क्यों नहीं समझते कि ये जिसे मिले वही इसका अधिकारी होता है। मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। चाचा ने हाथ मलते हुए परेशान होकर कहा। इतने थोड़े दिनों में इतनी ज्यादा अजीब घटनाएं मेरे साथ घट चुकी थी कि अब मैं धीरे धीरे इनका आदी होता जा रहा था। इसलिए चाचा की परेशानी देखकर मैं परेशान नहीं हुआ, बल्कि मैंने उनको सब कुछ बताना तय किया। मैंने शांति से रात की सारी घटनाएं उनको बताई। सुनते ही चाचा पहले से भी ज्यादा परेशान हो गए। अब ये मुद्राएं उस थैले में वापस नहीं जा सकती। इन्हें बाहर निकाला है तो इनका उपयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत विनाश लाएंगी। अच्छा होगा कि आप ही इनसे आवश्यकता का सामान ले आए और दुकान में रख दे। अब मैं बताता हूं कि इनका मिलना क्यों आश्चर्य है। वर्षों पहले हुंदरू में एक छोटा किला हुआ करता था, जिसकी प्राचीर रुद्रपुर की सीमा रेखा तक थी। उस किले में यहाँ के राज्य का दीवान रहा करता था। दीवान था तो बहुत ही परोपकारी, परंतु पता नहीं क्यों उसके भाग्य में परिवार का सुख नहीं था। जब जब उसने विवाह का मन बनाया या तैयारी की, कोई ना कोई अनहोनी गांव या राज्य में हो ही जाती थी। जब उसके माता पिता भी इस संसार को छोड़कर चले गए, तब अकूट संपत्ति के मालिक दीवान ने अवसाद में तरह तरह के जानवरों को पालना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसका किला जंगली जानवरों से भर गया। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि तभी से वहां बहुत सी नकारात्मक शक्तियों ने भी निवास कर लिया था। बाद में जब दीवान की मृत्यु हो गई और वो किला खंडर जैसा हो गया, तब जानवर और वहां निवास करने वाली शक्तियां बाहर निकलकर उस दीवान की खोज करने लगी। ऐसे में बहुत से लोगों ने डर डर कर उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया और खुद मारे गए। कुछ लोगों ने उस जगह की संपत्ति पर आंख रखी और चोरी की कोशिश में मारे गए। जब इस तरह की मृत्यु अत्यधिक बढ़ गई, तब गांव वालों ने डरकर उस किले के सारे रास्ते बंद करवा दिए और ऐलान करवाया कि वहां कोई ना जाए। तब से आज भी कभी कभी उस किले के जानवर और शक्तियां दुखी होकर उसकी खोज में निकलती तो है, पर प्रेम और करुणा ना मिलने पर तबाही लाती है। शायद तुमसे उसे प्रेम मिला होगा राजकुमार, इसीलिए तुम्हें ये उपहार उसने दिया है। इस मुद्रा में उस जमाने की छाप है। आज भी उस किले की मिट्टी छूने से भी लोग डरते हैं, इसलिए कोई भी इस मुद्रा को हाथ नहीं लगाता। इस थैली को लौटा दो राजकुमार। इस गांव के लोगों के हित में यही ठीक होगा। शुक्रात चाचा ने ये कहा। चाचा, इसका मतलब यह है कि इस गांव के लोगों में प्रेम और दया की कमी है। अगर उन जानवरों और तथाकथित शक्तियों को इन लोगों से प्रेम मिल जाता तो तबाही आती ही नहीं। आप सोचिए कि उससे मुझे थोड़ा सा प्यार मिला और उसने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया। अगर सभी ऐसा प्रेम करते तो इस गांव के हाल ही बदल जाते। कमी उनमें नहीं चाचा, हम में है। हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो बेटा। ठीक है, एक बार जाकर इस मुद्रा का उपयोग करके देख लो, फिर आगे सोचेंगे। चाचा ने आगे कहा। उनका ऐसा कहते ही मुझ में एक उम्मीद सी जाग पड़ी कि मैं उस किले के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं
उनको लोगों के मन से निकालने की कोशिश कर सकता हूं। मेरे मन में आया कि शायद जल्द ही मुझे इस दुनिया से छुटकारा मिल जाए और मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। तो जाने से पहले किसी के लिए कुछ बेहतर किया जाए। मैं बाजार की ओर चल तो पड़ा, पर सोचता रहा कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा और गांव के कुछ लोग मेरा भरोसा क्यों करेंगे। मैं तो वैसे ही कुछ दिनों पहले आया हुआ हूं, अनजान सा मेहमान हूं। तभी मैंने देखा कि सामने से उन 5 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई चलता हुआ मुझ तक आ रहा है, जिनकी वजह से पिछले दिन मैं मुसीबत में फंस के मौत का सामना करके आया था। मैंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन पीछे से आवाज आई, सुनो, अरे सुनो भाई, एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लो। मैं अनमने भाव से रुक गया और पलट कर देखा। वो भागता हुआ मेरे पास आया। हमें गलत मत समझो भाई, यहाँ मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, पहले ही बहुत मदद ले चुका हूं, चले जाओ यहां से, मैंने चिढ़ते हुए कहा। अरे क्या तुम नहीं चाहते कि इस गांव के लोगों की और तुम्हारे शुक्राच चाचा की स्थिति अच्छी हो जाए? हम 5 भाई उस नेक काम में तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि किस काम के लिए निकला हूं और ये बात सोच रहा हूं? क्षमा करना मित्र, तुम्हारे पास ऐसा तेज है कि तुम अलौकिक शक्तियों को आकर्षित कर सकते हो, इसीलिए हमने तुमसे मदद ली थी। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, यही कारण है कि तुम्हें दूसरों से बहुत खतरा है। उस दिन रुद्रपुर से लौटते समय मैंने एक ऐसी अंगूठी तुम्हारे कमरबंद के भीतर बांध दी थी जो तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन उसके द्वारा मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई देती है। हमारे पूर्वज हमें ये दे गए थे। हमारे पास ऐसी 2 अंगूठियां हैं। जब भी हम में से एक भाई कहीं जाता है, हम एक अंगूठी उसके साथ दे देते हैं और दूसरी से सारी बातें जानते रहते हैं, ताकि हमें उसके सुरक्षित होने का समाचार मिलता रहे। मैंने अपना कमरबंद खोला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह इशारा था कि वो अपने उस अंगूठी को निकाल ले। उसने भी बिना किसी सवाल के अंगूठी को निकाल लिया। तो बताओ कैसे करेंगे ये सब हम? बातें तो तुम सारी सुन ही चुके हो, मैंने ताना मारते हुए कहा। मैं आज गांव में मुनादी करवाता हूं कि सांझ के बाद सब मेरे घर के बाहर की चौपाल पर इकट्ठा हो जाए। मेरी चौपाल की एक खासियत है मित्र, कि उसकी परिधि के भीतर बैठा व्यक्ति वही मानेगा जो उस चौपाल के केंद्र में खड़ा व्यक्ति समझाएगा। लेकिन इस रहस्य की जानकारी हम 5 के अलावा अब बस तुमको है। जब वहां सब आ जाएंगे तो तुम उसके केंद्र में खड़े होकर सबको वो सारी बातें समझा देना जो तुम कहना चाह रहे हो। अगर ये सब इतना ही आसान है तो तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? मैंने उससे पूछा। क्योंकि हर काम के लिए एक माध्यम होता है मित्र, और यहां माध्यम बनकर ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। अगर ऐसा ही होता तो भला क्यों महाभारत होता? श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर सकते थे और धर्म की स्थापना भी कर सकते थे। कभी कभी साधारण से दिखने और समझने वाले लोग बहुत उत्कृष्ट कार्य के लिए बने होते हैं। उसने बहुत मजबूती से यह जवाब दिया। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, तो चलो मुनादी करवाओ। हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह कहकर मैं मुस्कुराने लगा। मेरे अंदर इस बात को लेकर थोड़ा गर्व का भाव चल रहा था कि भले ही 2022 में मैं एक साधारण कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन इस एनिमल किंगडम में मैं किसी खास काम को करने आया हूं। चलो कहीं तो आम से खास होने का एक्सपीरियंस हुआ, सोचकर मैंने एक गहरी और लंबी सांस छोड़ी। उसने मुझे वही इंतजार करने को कहा और मुनादी करवाने की बात कहकर चला गया। मैं उसी जगह बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और बताया कि मुनादी शुरू हो चुकी है। शाम को सब आ जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले पहुंचना होगा।
शाम ढलने से पहले ही मैंने चाचा के किसी काम का बहाना करके निकल गया। मैं सीधे उन भाइयों के घर के बाहर पहुंचा। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे एक फल का टुकड़ा खाने को दिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। आप बस बता दें कि मुझे क्या करना है। मैंने इनकार से सिर हिलाते हुए कहा। नहीं मित्र, ये आपकी आव भगत के लिए नहीं है। ये फल का टुकड़ा आपकी मदद करेगा। इसको आप यूं ही निगल जाए। ये आपकी वाणी में मिठास लाएगा और हिचकिचाहट दूर करेगा। उस दिन आपने ही इसे जंगल में देखा था और हमने वहां से उठाया था, बड़े भाई ने कहा। यह सुनते ही मैंने उसको निगल लिया और उसके किए गए इशारे को देखकर उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां खड़े होकर मुझे सबको अपनी बातें कहनी थी। जब सारा चौपाल खचाखच भर गया और अब किसी और के आने की उम्मीद नहीं थी तो मैंने बोलना शुरू किया। भाइयों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं शुक्राज चाचा के भाई का बेटा हूं और आजकल आपके गांव में आया हूं। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि आप लोग परिश्रम बहुत करते हैं। मेरे पास एक बात है। अगर आप लोग उस बात को अपने व्यवहार में लाएंगे तो आपका जीवन संवर सकता है। उसके बाद मैंने उस रात की घटना विस्तार से बताना शुरू किया। मैं कहता रहा और लोग चुप होकर सुनते रहे, ऐसे जैसे मेरी बातों में भी रंभा और उसके भाई की तरह सम्मोहन या वशीकरण की शक्ति आ गई हो। तो भाइयों, आप अपने और अपने पूर्वजों की भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रेम देने से बढ़ता है। हमारे व्यवहार में सुधार से ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। मैं आप लोगों का संदेश उस किले तक पहुंचा दूंगा कि अब से उनको हमसे कोई खतरा नहीं होगा और बदले में मुझे भरोसा है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही आप सबके साथ भला ही होगा। सबने हामी में सर हिलाया। उसके ठीक बाद मैं उस भेड़े के रूप में आई भली आत्मा को आंखें बंद करके ध्यान में लाना शुरू किया। मुझे विश्वास था कि जैसा उसने कहा था वो वैसा ही करेगा। मेरा विश्वास काम आया। वो मनुष्य के रूप में वहां प्रकट हुआ। आपने मुझे याद किया? क्या आप किसी संकट में हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं किसी संकट में नहीं हूं। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमारे संदेश वाहक बन सको। ऐसा कहकर मैंने उसे पिछली बात बताई। सुनते ही वो बहुत खुशी के साथ तैयार हो गया। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। हम प्रेम के भूखे साथियों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं अभी जाकर उन सबको ये संदेश दूंगा। ये अच्छी पहल है। आपके गांव में कभी धन धान्य की कमी ना हो। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। मैंने उन 5 भाइयों की ओर देखा और इशारे से पूछा कि क्या अब सभा को समाप्त कर देना चाहिए। उनकी तरफ से हां का उत्तर आया और मैं सभी का धन्यवाद करके अभिवादन में हाथ जोड़ने लगा। सब एक एक करके चौपाल से उतरते गए और मैं संतुष्ट होता गया कि मैंने आज कुछ सार्थक काम किया है। उन 5 में से एक भाई मेरे पास आया और मेरे हाथ में कुछ गोलियां देते हुए कहने लगा, मित्र, उस फल को मैंने गोलियों के रूप में बना दिया है। आपको आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप ये अपने साथ ही रख ले। आप अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे साथ आए थे। हमें प्रसन्नता होगी कि हम आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहे। अवश्य मित्र। ऐसा कहकर मैंने वो गोलियां ले ली। तभी मेरी नजर उस चौपाल के पीछे की झाड़ियों पर पड़ी। मुझे एक साया जैसा दिखाई पड़ा। मैं शांत खड़ा रहा और उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। वो साया किसी आदमी की परछाई थी। देखा तो वो परछाई मेरी ओर देख रही थी, पर परछाई कैसे देख सकती है? मुझे डर और आश्चर्य दोनों एक साथ हुआ। मैं उस परछाई की दिशा में बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचते ही
मेरी आंखें भय से फटी रह गई जब देखा कि वहां केवल परछाई थी और कोई काया नहीं। बिना शरीर के परछाई, कैसे संभव है ये? आखिर किसकी थी ये परछाई? वो उन झाड़ियों के पीछे क्या कर रही थी? क्या करेगी वो जब श्लोक उसके करीब पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Story of Meera and Sanjay. Sanjay wanted to give Meera a special proposal, so he turned to Facebook. रुको, आगे मत बढ़ना। तो उस आवाज को सुने बिना भी पीछे This is a हटना ही story of चाहता Meera था। and Sanjay. Sanjay wanted to give Meera a special proposal, so he turned to Facebook. आवाज किस दिशा से आई? Facebook helped Sanjay make real life even better than कौन हो Bollywood. तुम? Discover everything you love on जो भी हो Facebook. सामने आओ। इस तरह छुप के हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हालांकि अभी भी इंसान की तरह खड़ी हुई परछाई को देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ था। मेरी ललकार भरी आवाज सुनकर कुछ और भी हुआ जो मेरे लिए इससे भी ज्यादा डरावना था। अचानक इस तरह की 8 परछाइयां और प्रकट हो गई। अब मुझे एक साथ वो सारे हॉरर शोज की याद आ गई जो बचपन से लेकर आज तक देखे थे। मुझे कुछ भी सूझना बंद हो गया और मैं लगभग सरेंडर की मुद्रा में आ गया। मैंने यह सोच लिया था कि अब मरना ही है, पर मरने से पहले एक आखिरी कोशिश कर लिया जाए। आप लोग कौन हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया अपना उद्देश्य बता दीजिए। मेरा इतना कहते ही सभी परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो 8 परछाइयां अब मनुष्य की आकृति में आ चुकी थी। मैं अब भी इस आश्चर्य को उसी तरह फटी आंखों से देख रहा था। उनमें से एक ने यह कहना शुरू किया, हम इस नगर के गंधर्व है राजकुमार, और जिस तरह आप हमें हानि पहुंचाना नहीं चाह रहे थे, उसी तरह हम भी आपको हानि नहीं पहुंचाते। हम यहाँ किसी को भी हानि पहुंचाने नहीं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं। हमें पता है कि आप इस जगह और यहाँ के भले के लिए काम कर रहे हैं, परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम आंख और कान बनकर इस नगर की सुरक्षा करते रहें। पर आप लोग इस रूप में कैसे आते हैं गंधर्व? मैंने उत्सुकता से पूछा। ये बताने की बात नहीं है राजकुमार, पर आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके भीतर की शक्तियों ने भी हमें देख लिया। अन्यथा इस परछाई रूप को कोई अन्य नहीं देख पाता। उनमें से एक ने कहा, हम गंधर्वों के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं। आप हमें मनुष्य और देवता के बीच का मान सकते हैं। न हम पूरे मानव होते हैं और ना पूरी तरह से देव। कुछ शक्तियां हम में होती है और कुछ हम अर्जित करते हैं। ये शक्ति हमने अर्जित की है। अगर आप मुझे ये बता सके कि ये आपने कैसे अर्जित की तो मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। वैसे भी आपने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे अंदर एक और नई बात जानने की इच्छा जागृत हो गई थी। आपको बताने में कोई हानि नहीं है। हम बताते हैं, बल्कि अगर आप हमारा भरोसा करें तो हम आपको एक जगह लेकर चलते हैं। एक ने जवाब दिया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा, कहने से पहले मुझे डर भी लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत ही बुरी स्थिति में फंस गया तो मेरे पास मेरा दोस्त पत्थर है, और वो दोस्त भी जो मेरे याद करने पर हाजिर हो जाएगा। और अभी तक ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, तो आगे भी कुछ बेहतर ही होगा। कहकर मैंने उनके पीछे चलना शुरू किया। वो 8 गंधर्व इस गांव और राज्य के आम इंसानों की तरह ही दिखाई दे रहे थे। चलते चलते वो एक पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है? एक ने मुझसे पूछा। जी, मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने जवाब दिया।
आप ध्यान से देखिए कि क्या आपको उसके ऊपर के हिस्से में लाल रंग के 3 फल दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कहते हुए उसने ऊपर की तरफ उंगली से दिखाया। हाँ, मैं देख पा रहा हूं। आश्चर्य है कि ये कैसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर खड़े हुए हैं, न कि बाकी फलों की तरह नीचे की तरफ झूलते हुए। मुझे सच में बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे फल हैं जिनके आगे गुरुत्वाकर्षण भी विफल हो गया। ये चेतन फल है। कई पीढ़ियां बीत जाती है, लेकिन इस पेड़ के फूल और फल दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये 300 साल में एक बार ही फूलता है। और फिर अगर फूल बचे रह गए तो इसमें फल हो पाते हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि इस पेड़ में तब केवल 10 ही फूल आते हैं। ये फूल फिर अगले 50 वर्षों में फलों में बदलते हैं, जिसमें से पहले 8 फूल ही फल में बदलते हैं। उसने कहा। मैं फटी आंखों से देखता और सुनता रहा। ये अद्भुत संयोग है कि आप इसे देख पा रहे हैं, वो भी हमारी उपस्थिति में। वैसे तो ये फल आम मनुष्य की पहुंच से बाहर ही है, पर हम जानते हैं कि आप में केवल शरीर ही आम मनुष्य का है। वो कहता रहा। पर ये फल आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका इस फल से क्या संबंध है? मैंने उसको बीच में ही टोकते हुए पूछा। धैर्य रखिए राजकुमार, हम बता रहे हैं। उसने भी मुझे शांत कराते हुए कहा। इस फल में अद्भुत शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिसके लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते थे। इस फल को खाकर पचा पाना भी सबके वश में नहीं है। इस फल ने ही हमें वो शक्तियां दी है जिससे हम बिना शरीर के भी जीवित रह सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे जाना होगा। मेरे अचानक वहां से चले आने से सब चिंतित होंगे। हो सकता है वो मुझे खोजने भी निकल पड़े हो। मैंने उनसे जाने की इजाजत मांगी। मैं ये तो समझ गया था कि उन्हें ये शक्ति कैसे मिली, पर अब मेरे काम की कोई बात वहां नहीं थी। और उस फल के बारे में एनसाइक्लोपीडिया लिखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमेशा सुनता आया था कि गंधर्व होते हैं, पर उसको कहानी की तरह सुनकर भूलता रहा। चलो, इस जन्म में यह हासिल हुआ कि मैंने गंधर्वों को देखा, और न केवल देखा, उनके साथ लंबा वक्त भी बिताया। मैं चलने को हुआ ही था कि उनमें से एक ने मुझे हाथ दिखाकर रुकने को कहा। मैं वहीं रुक गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। आपको इसकी और एक विशेष बात बताना है राजकुमार। इस फल को केवल एक साधारण मनुष्य ही पेड़ से तोड़ सकता है, हम गंधर्व नहीं। जबकि साधारण मनुष्य को तो ये दिखाई भी नहीं देता। इसको पेड़ से तोड़ने के लिए हमें मनुष्य का सहारा लेना पड़ता है। हम अपनी आंखों से उसे बताते हैं और वो उसे तोड़ता है। फिर आप तो मनुष्यों में असाधारण शक्तियों वाले हैं। आप इसे देख भी सकते हैं। कृपया आप इसे हमारे लिए तोड़ दें। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। उसने मुझसे एक मदद मांग के मुझे थोड़ा और देर के लिए उलझा लिया। ओह, तो आप मुझे ये सब इसलिए बता रहे थे? मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा। प्रश्न तो आपने ही किया था राजकुमार, उसने झट से कहा। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? यहां तो किसी को भी ये बात नहीं पता सिवाय शुक्राचार्य चाचा के। मुझे अचानक ध्यान आया कि ये बहुत देर से मुझे राजकुमार कहकर बात कर रहे हैं। हम गंधर्व है राजकुमार। हमने कहा ना कि हमारे पास असाधारण मनुष्य से अधिक और देवताओं से कम शक्तियां होती है। हमें यहाँ होने वाली सभी घटनाएं पता होती है। हमें किसी के द्वारा बताए जाने की जरूरत नहीं है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। मैं समझ गया था कि ये काम भी मुझे करना ही होगा, नहीं तो नियति मुझे यहां तक क्यों लेकर आती।
ठीक है, बताइए मैं कैसे उस फल को लाऊं? मैं तैयार हूं, पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इस बात से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो लोग मेरे अपने लोग हैं जिनको मेरी चिंता है, और मैं उन्हें बताए बिना यहां मैं ये कर रहा हूं। मैंने ऐसा कहकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, उसने कहा। आप मेरे कांधे पर बैठ जाइए, मैं आपको ऊपर तक लेकर चलता हूं। अगर आप पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप कई दिनों तक ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक संभव है कि वो फल ही ना रहे, फिर आपकी मेहनत फलीभूत नहीं हो पाएंगी राजकुमार। उसने आगे का रास्ता बताया और दोनों पैरों को मोड़कर झुककर बैठ गया। मैं उसके कांधे पर बैठ गया। अचानक मेरी आंखें भर आई, ये याद करके कि कैसे मेरे पिताजी इस तरह मुझे कांधे पर बिठाते थे, जिसकी बहुत धुंधली सी याद है। खैर, मैं उस गंधर्व के कांधे पर बैठकर ऊपर की तरफ चलने लगा, या यूं कहूं कि वो गंधर्व ऊपर की तरह उड़ने लगा और मैं उसके कांधे पर बैठकर उसका मजा ले रहा था। आप नीचे की ओर मत देखिएगा राजकुमार, उसने जैसे ही ये कहा मैं समझ गया कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इस बात का एहसास मुझे वैसे भी हो चुका था, क्योंकि मुझे अचानक सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। आखिरकार हम ऊपर तक पहुंच गए, क्योंकि अब वो लाल रंग के चेतन फल मुझे साफ मेरे सामने दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे तोड़ने के लिए उसकी डंठल को हाथ लगाया, पर यह क्या, ये तो टूट ही नहीं रहा। इतना मजबूत और कठोर डंठल। अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत लगेगी एक फल को तोड़ने में, ऐसा तो नहीं सोचा था। जितने मजे लेकर मैं उस गंधर्व के कंधे पर बैठकर उड़ रहा था, उसका सारा मजा उसने किरकिरा कर दिया। उन फलों को तोड़ते तोड़ते मैं पसीने में नहा चुका था। इतनी गहरी सांसें ले रहा था जैसे मुझे अस्थमा हो। जैसे ही मैंने आखिरी फल तोड़ा, मैं खुशी के मारे चिल्ला उठा, हुर्रे! आई हैव डन इट! ये क्या कह रहे हैं राजकुमार? उसने अजीब सी आवाज में मुझे पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने सकुचाते हुए जवाब दिया, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। इतना कहते ही मैंने उस पेड़ के कुछ पत्तियां भी तोड़ ली और उन्हें अपने कपड़ों के भीतर छुपा लिया। काम हो गया, अब हमें नीचे की ओर चलना चाहिए, मैंने कहा। यह सुनकर वो गंधर्व नीचे जमीन की ओर जाने लगे। नीचे पहुंचते ही मेरी जान में जान आई। आप उन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं राजकुमार, आपके लिए लाभदायक होगा। जब इस पेड़ में फल बन जाता है, तब ये पत्तियां अपनी अधिकतम ऊर्जा फल को दे देती है, लेकिन ऊर्जा का कुछ अंश फिर भी इनमें रह जाता है। फल के बराबर ना सही, लेकिन ये भी बहुत ऊर्जा प्रदान करेंगी आपको, जिससे आपकी अभी की थकान मिट जाएगी। उस गंधर्व ने जैसे ही ये कहा, मैं शर्म के मारे सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अब तो सच में मेरी चोरी पकड़ी गई। गंधर्व को शायद इसीलिए मालूम पड़ गया क्योंकि पूरे पेड़ में मुश्किल से 1 दर्जन के आसपास ही पत्तियां थी। लौटने के बाद उन्होंने ऊपर नजर डाली होगी। आप संकोच ना करें राजकुमार, आप इनका सेवन कर ले। आप अगर स्वयं नहीं लाते तो मैं ऐसा करने को कहने वाला था, उसने प्रेम से कहा। मैंने वहीं खड़े खड़े उन पत्तियों को चबा लिया। गले के नीचे उतरते ही मुझमें तुरंत ही एनर्जी का एहसास हुआ। ऊपर मैं अस्थमा के मरीज की तरह सांस ले रहा था और अब थकान नाम की चीज ही नहीं रही मुझ में। तो अब मैं विदा लेता हूं, मैंने कहा। ठीक है राजकुमार, आप जाइए, पर ये एक फल लेकर जाइए। हम तो पहले भी इसका सेवन कर चुके हैं। इसमें से एक आपके लिए है। एक गंधर्व ने मेरे विदा लेने से पहले जवाब में कहा। मैं कैसे ले सकता हूं? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। यह फल तो आप गंधर्वों के लिए है, मैंने आश्चर्य से कहा।
मेरा तो जीवन ही अब आश्चर्यों का बन गया था। आपको क्या लगा राजकुमार कि हम अनायास ही आपकी चौपाल के पास विचरण कर रहे थे? हम यहाँ तक आपको बताने के लिए आए थे कि हमें कैसे यह विलुप्त होने की शक्ति मिली। हम अपने स्वार्थवश आपको उस फल को तोड़ने के लिए लेकर गए थे। नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं है। ये सत्य है कि हमें एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है इसे तोड़ने के लिए, लेकिन वो मनुष्य तो कोई भी हो सकता था। आपको हम क्यों लेकर गए? राजकुमार, हम वर्षों से इस राज्य के गंधर्व हैं। शुक्रात की तरह हमें भी आपके आने की सूचना थी, और उस पत्थर की तरह ये फल भी आपकी नियति में है। आप इसका सेवन करें राजकुमार, आगे के जीवन में ये आपकी कई बार रक्षा करेगा। वो गंधर्व भावावेश में कहता चला गया। आखिरकार मैंने वो फल खाया और खाने के बाद उन गंधर्वों की ओर देखा। जब भी आपको विलुप्त होने की आवश्यकता हो राजकुमार, आपको इस बीज मंत्र को एक